बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है भारत का चुनाव आयोग बनाम भारत का नागरिक। आजकल चुनाव आयोग को लेकर जो बातचीत चल रही है, जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर तमाम विवाद हैं। चुनाव में धांधली का मामला है और में धांधली का मामला लंबे समय से चल रहा है। मैं समय समय पर इस बात को कहता रहा हूँ कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, EVM ठीक है। चुनाव आयोग के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा EVM ठीक है। लोग EVM से चुनाव ना कराने पर जोर दे रहे थे, पर यह गड़बड़ी कहाँ है, इस बात को मैं बताता हूँ। मैं बार बार इस बात का आलोचना करता रहा कि आप लोग जो EVM के बारे में कह रहे हैं, गड़बड़ी यहाँ नहीं, गड़बड़ी कहीं और है। मैंने कई पोस्टें लिखी, कई लोगों को कहा, क्योंकि मुझे मौका मिला है शासन प्रशासन में काम करने का और पतंजलि योगपीठ में रहकर एक टॉप मैनेजमेंट में काम किया है, इसलिए हमें मैनेजमेंट का आइडिया है। बहुत सी दिक्कतें होती हैं जो टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं। चुनाव आयोग भी इन दिक्कतों को फेस कर रहा होगा, तो एक निष्पक्ष मैं अपनी बात रखूँगा। मशीन ठीक है, EVM ठीक है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। परंतु जब कांग्रेस के समय EVM खरीदी गई थी तो उनकी संख्या 40 लाख थी। 20 लाख चुनाव आयोग को दे दी गई थी, 20 लाख भारत सरकार के पास रही। वो मशीनें कहाँ गई? सरकार बदली, वो मशीनें संभव है जो बदली हुई पार्टी BJP है उसके पास है। वो मशीनें सरकार चाहे तो यूज कर सकती है। तो मशीनों की अदला बदली का काम चल रहा है। जहाँ पर मशीनों की अदला बदली नहीं हो पाती वहाँ पर चुनाव के परिणाम प्रभावित नहीं होते। जहाँ मशीनों की अदला बदली हो जाती है वहाँ चुनाव प्रभावित होता है। तो अल्टीमेटली ये सुरक्षा का मामला है। एक चुनाव में गड़बड़ी होती है क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन का जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं जो वहाँ की राज्य की सरकार होती है उसके अंडर में होता है, तो उसको मनमानी करने का मौका मिलता है यदि अधिकारी उसके फेवर के मिल जाए। तो एक तो गड़बड़ी का तरीका ये है। दूसरा तरीका जो पकड़ में आया है वो ऐसे चुनाव क्षेत्र जहाँ पर किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं मिल रहा है, उनके कार्यकर्ता मिलकर जो अपोजिट पार्टी के वोट हो सकते हैं कटवा देते हैं। गांव में हमारा भी वोट कटवा दिया गया, क्योंकि प्रधान ये मानकर चलता है कि मित्रा का वोट हमको नहीं मिलेगा तो कटवा देते हैं। कभी जोड़ दिया जाता है, कभी काट दिया जाता है। ये प्रक्रिया वहाँ चलती रहती है। इसके अलावा जो है वोट जोड़ने की भी प्रक्रिया है, वोट जोड़ भी दिए जाते हैं। अब विषय यह उठता है, तो 3 प्रक्रियाएं हैं। एक तो मशीन की अदला बदली, दूसरा जो है वोट जोड़कर या वोट काटकर चुनाव को प्रभावित किया जाता है। मशीन को हैक करना एक टेक्निकल प्रक्रिया है और इतना संभव नहीं। काउंटिंग के समय जरूर गड़बड़ी हो सकती। जिन पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं हैं, क्योंकि जो EVM से डाटा निकलता है उसको मैन्युअली कलेक्ट करके मशीन में फीड किया जाता है, तो इधर का वोट उधर हो सकता है।
जो मॉनिटरिंग होती है वहाँ पर, तो ये मैनुअल गड़बड़ियाँ संभव हैं। ख़ासतौर से निर्दलीय प्रत्याशी और छोटे दलों के प्रत्याशी जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं बूथ पर, तो उनके साथ ये चीटिंग हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चुनाव आयोग परेशान है, उसकी दिक्कतें हम समझते हैं। बिहार में जो SIR का मामला है, लोग परेशान है, इतना वोट काट दिया, जबकि मैं बार बार कहता हूँ वोट जोड़ा किसका गया इसका भी पता करो, क्योंकि दिल्ली का सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर जो है चुनाव में वोट काटे भी गए और जोड़े भी गए, इसलिए पूरी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई अपनी अच्छी नीतियों के बावजूद। और जो सरकार आई है वो किस तरह से आम जनता को सता रही है वो सभी देख रहे हैं। तो इस तरह से मुझे TN सेशन का समय भी याद आता है। मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा था जब मेरा पहला वोट देने का अधिकार था। मैं 18 का ही हुआ था और मुझे वोट डालने को नहीं मिला, तो क्योंकि मेरा वोट कोई और डाल चुका था। तो मैंने चुनाव आयोग को एक पोस्ट कार्ड लिख दिया था कि मुझे मेरी उम्र इतनी है और मुझे वोट डालने जाना था, और मैं जब वोट डालने गया तो मेरा वोट किसी और ने डाल दिया। उसके बाद जो अगले चुनाव हुए उसमें जो है वोटर ID कार्ड बनना शुरू हो गया कि वोटर ID कार्ड होना चाहिए, तो अब से वोटर ID कार्ड चल रहा है। अब चुनाव आयोग को इस बात को समझना पड़ेगा गड़बड़ी कहाँ है। अब इस समय SIR को लेकर चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार में नागरिकता चेक कर रहा है, भारत के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, परंतु नागरिकता के दस्तावेज वही होंगे जो भारत सरकार द्वारा पहले से उपलब्ध हैं। इसलिए चुनाव आयोग कोई सी ऐसे दस्तावेज की मांग नहीं कर सकता जो व्यक्ति के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब माँ से तो बच्चे की जन्म तिथि पूछी जा सकती, लेकिन बच्चे से माँ की जन्म तिथि पूछना बिल्कुल अनैतिक चीज़ है। पिता के बारे में पूछना अनैतिक चीज़ है। यह तो सरकार का काम था, जिन सरकारों ने नहीं किया उनका दोष है। हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप आधार कार्ड को मानिए। आधार कार्ड का मतलब कि आधार नाम से प्रतीत होता। अब आधार कार्ड बनने में गड़बड़ी हुई है तो ये भारत सरकार का काम है, उस आधार कार्ड को चेक किया जाए। लेकिन जो आधार कार्ड बन गए हैं उनको तो उन्हीं के आधार पर वोटर ID कार्ड बनेगा और लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अलग से वोटर ID कार्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आधार कार्ड ही हमारा वोटर ID कार्ड हो जाए। और जो फर्जी वोटर वो आधार कार्ड बने उसकी सरकार जांच करे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिसके पास आधार कार्ड है उसको वोट डालने का अधिकार मिले। अब ये वोट कहाँ डाला जाए? तो एक नागरिक को 3 वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में, और जो वो जिस नगर क्षेत्र में रह रहा है, शहरी या ग्रामीण, 3 मिलना चाहिए। चुनाव आयोग के पास सीधे आंकड़े हों कि 5 साल में एक व्यक्ति 3 बार वोट डाल सकता है। वो कहाँ वोट डालना चाहता है उसकी इच्छा है, यानी 5 साल में वो 3 वोट डाल लेगा, एक लोकसभा के लिए, एक वो विधानसभा के लिए, और एक वोट डालेगा अपने लोकल क्षेत्र के लिए। इसके अलावा उसको वोट डालने का अधिकार यह, जैसे कि शेयर मार्केट में हम जब चाहते हैं वोट डाल देते हैं। विभिन्न कंपनियां अपना वो विभिन्न योजनाएं निकालती हैं और उसके आधार पर वो अपने ग्राहकों से जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनका मत मांगते हैं, हम अपना मतदान करते हैं। इस तरह से चुनाव आयोग भी कर सकता है। जो उसके पास कलेक्ट है हो जाए आधार नंबर्स, क्योंकि आधार नंबर तो पूरे देश में एक ही है, दूसरा है ही नहीं। हाँ, सरकार को जिस पर संदेह है
वो उसका आधार चेक करे, वो प्रक्रिया रहे। लेकिन चुनाव आयोग का यह अधिकार नहीं बनता है वो किसी की नागरिकता चेक करे। हाँ, नागरिक है, उसको वोट डालने का अधिकार है। नागरिक क्या है? जिसका आधार बना है। तो आधार एक ऑथेंटिक डाटा है, उसके लिए जो है पुट्टास्वामी का केस भी हुआ और पुट्टास्वामी ने इस संदर्भ में निष्ठा और अन्य बातें उठाई। तो नागरिकता का प्रमाण हो सकता है, कम से कम उस व्यक्ति का प्रमाण तो हो सकता है, ये व्यक्ति कौन है, कहीं पर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सारी चीज़ें तो आप बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं। अगर उसका बायोमेट्रिक्स मैच नहीं कर रहा है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को नए सिरे से विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ टीएन शेषन के बाद कोई ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं हुआ जिसका नाम सम्मान से लिया जाए। दूसरी तरफ भारत सरकार को भी विवादों से बचना चाहिए। सर्वसम्मत चुनाव आयुक्त नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है और भारत देश की संप्रभुता बार बार खंडित हुई है, गई है। हम बार बार गुलाम हुए। भारत सरकार को कभी भी ऐसी बात या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश में बगावत हो। हम अगल बगल के देशों में देख रहे हैं क्या हो रहा है, और जैसे बगावत होती तो अन्य देश हावी हो जाते हैं। सीरिया का मामला ले लीजिए, बांग्लादेश का मामला ले लीजिए। तो क्या जो वर्तमान सरकार है वो ऐसे ही हालात भारत देश में चाहती है, या भारत को फिर से गुलाम देखना चाहते हैं? यही ड्यूटी आती है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग को निष्पक्ष मतदान के लिए वो संभव उपाय करने चाहिए जो कि सभी पार्टियों के लिए मान्य हो, आम नागरिक को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। अब इस तरह से आप हमसे मांग देंगे कि वह अपनी माँ का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। अब जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में कभी वो वोट जोड़ देते हैं, कभी हटा देते हैं। अब मैं तो दिल्ली में हूँ। अब दिल्ली में पिछले 10 साल से जो है एक अधिवक्ता की हैसियत से हूँ, तो मैंने यहाँ पर चुनाव के लिए हम वोटर आईडी कार्ड के लिए कहा और अपना बार काउंसिल का जब पेश किया तो हमारे यहाँ पर दिल्ली में बन गया। अब कल को हमको चेक किया जाए और हमसे मांगा जाए कि अपनी माँ का जो है बर्थ सर्टिफिकेट दो, बाप का बर्थ सर्टिफिकेट दो, तो दोनों मर गए। हम उनका बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा वोटर गांव में तो लोगों ने काट दिया, यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ बना हुआ है, हमारा तो अभी ताज़ा ताज़ा बना हुआ है। अब ताज़ा ताज़ा जब बना हुआ है तो ऐसी दशा में हम अपने माँ बाप को बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? हम तो दिल्ली के लिए नए व्यक्ति हैं। हाँ, आधार कार्ड हमारा करीब 15-16 साल पुराना, यानी 2011 में जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था उसी समय का, बहुत आसानी से बन गया था, क्योंकि उस समय मैं इलाहाबाद में था, इलाहाबाद का वोटर था, तो वहाँ का वोटर था। मैंने वोट डाला और उसको दिखाया, उसी के आधार पर हमारा आधार बना दिया। फिर मैंने उसको गांव के एड्रेस पर ट्रांसफ़र करा दिया, आधार के एड्रेस को, क्योंकि जब इलाहाबाद छोड़ा। आज चूँकि हमारी संपत्ति गांव में भी है तो हमें वहाँ से भी आधार नहीं रिमूव कर सकता, तो आधार पर एड्रेस वहाँ का है। और चूँकि मैं यहाँ का अधिवक्ता हूँ तो मेरा यहाँ पर भी हमारा एड्रेस प्रूफ है। मैं रहता हूँ किराए पर और मैंने उसको पुटअप किया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने बना के दे दिया। तो हमें 3 वोट डालने का तो अधिकार है। लोकसभा, विधानसभा और जो नगर पंचायत के जो चुनाव होंगे या गांव के होंगे उनमें हमें डालने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम कहाँ वोट डालना चाहते हैं। चुनाव आयोग जैसे शेयर मार्केट में कंपनियां अपने मत को कलेक्ट करती हैं, चुनाव आयोग एक आधार नंबर पर ये डिसाइड कर ले कि एक व्यक्ति को 3 वोट डालने का अधिकार मिले। अब वो व्यक्ति चाहे गुजरात में डाले चाहे दिल्ली में डाले, उसे 5 साल में सिर्फ 3 वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इस तरह की अगर चुनाव आयोग बनाता है तो जो फर्जी वोट पड़ते हैं, फर्जी वोटर्स तैयार हो जाते हैं। अब जैसे दिल्ली में फर्जी वोटर्स जो अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में ही
फर्जी वोटर्स तैयार कर दिए गए। तो ये कहीं से आते हैं, कहीं से बनवाते हैं। एक रेजिडेंस पे 600-150 लोग रहते हैं, तो ऐसा तभी हो पाता है। उन्हें मालूम है कि उनको वोट कहाँ डालना है। तो 5 साल में जब एक बार मौका मिलेगा तो उन्हें निर्धारित रहेगा कि हमें वोट यहीं डालना है, दोबारा हमें विधानसभा में दोबारा वोट नहीं डाल सकते, लोकसभा में अगले 5 साल तक दोबारा वोट नहीं डाल सकते। तो वो अपने वोट की वैल्यू समझेगा और वहीं पर वोट डालेगा। तो मेरा चुनाव आयोग से निवेदन है कि ज़रा TN शेषन की तरह कुछ ऐसा स्मरणीय करें कि हम आपको याद करें। हमें बाकी चुनाव आयुक्तों के तो नाम ही याद नहीं है, हमें केवल एक TN शेषन का नाम याद है, जो एक हमारे छोटे से पोस्ट कार्ड पर उन्होंने वोटर ID कार्ड जारी कर दिया। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आपको अपने वोटर कार्ड पर विश्वास नहीं जो आपके द्वारा बनाया गया है। तो पहले तो अपने वोटर ID कार्ड को प्राथमिकता दें, अपने वोटर ID कार्ड के आधार पर देखें कौन जीवित है, कौन मर गया। मेरा पासपोर्ट हमारे गांव का है, हमारा आधार हमारे गांव का है, लेकिन वहाँ की प्रधान की मर्जी चलती, कभी जुड़वा देता है, कभी कटवा देता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ ना हो पाए। संबंधित जो भी पूर्व प्रधान है या पूर्व विधायक है या उसके जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको जरा कायदे से टाइट करने की नीतियाँ भी अगर लाई जाएँ तब तो अच्छा होगा। कुछ चुनाव आयोग को कुछ ऐसा करना चाहिए जो लगे हमें भारत का नागरिक होने पर गर्व हो, क्योंकि लोग अगर भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस प्रशासन गड़बड़ है, सिविल प्रशासन गड़बड़ है, हमारा चुनाव आयुक्त गड़बड़ है, हमारी न्यायपालिका गड़बड़ है। तो ये जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है, ये तो उनको सोचना पड़ेगा कैसे वो अपनी छवि सुधारें। जब वो अपनी छवि सुधारेंगे तभी लोग भारत में रहना पसंद करेंगे, वरना कमज़ोर आदमी और पैसे वाला आदमी, यानी कमज़ोर होने के बावजूद भी अगर उसके पास पैसा है तो वो भारत की नागरिकता छोड़ देगा, क्यों बवाल में पड़ेगा। नहीं कमज़ोर है तो वो नौकरी के बाद, अरे तो भारत लोग जो है भारत में व्यापार करने आ रहे हैं और भारत का व्यक्ति जो बाहर नौकरी करने जा रहा है, क्या तमाशा है यार। कैसी तुम्हारी अर्थव्यवस्था, कैसी तुम्हारी आर्थिक नीतियाँ हैं। मशीनीकरण हो रहा है, उत्पादन अधिक हो रहा है और आप काम के घंटे भी बढ़ा रहे हो। कैसी दोहरी नीति चल रहे हो। तुम्हें नागरिक की गरिमा का ख्याल ही नहीं है। अरे नागरिक की गरिमा को समझो। अरे मशीनीकरण हुआ है तो उसका लाभ आम नागरिक को भी मिलना चाहिए। क्यों तुम जो 8 के 12 घंटे कर दिए, अरे 8 के 6 घंटे कर देते क्योंकि मशीनीकरण हो गया। भाई उत्पादन का उपयोग तो उपभोक्ता उतना ही करेगा जितनी उसकी जरूरत है, उससे ज़्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल खराब होता है। कैसे समझाया जाए आपको, किस मिट्टी के बने हो तुम लोग। जो फालतू के पैसे इकट्ठे करते हो और जो हमारे जस्टिस साहब को जल गए या किसी ने उनके यहाँ लाकर जला दिए, तो जो भी स्थिति है उन नोटों का करोगे क्या। 4 रोटी की भूख है, तो इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। सत्ता बड़े बड़े बादशाहों की अनंत काल तक नहीं रही। लोकतंत्र तो बनाया ही इसीलिए जाता है कि जनता को तुम्हारा शासन पसंद है कि नहीं पसंद है। तुम सारी जुगाड़ लगा रहे हो कि कैसे हम सत्ता में बने रहे। तुम चाहते क्या। अरे बड़े बड़े शासक जो है फांसी पर चढ़ा दिए जनता ने राज दरबार में घुसकर। तुम फिर राजतंत्र की तरफ बढ़ लो। तुम राजतंत्र की तरफ बढ़ लो या देश को गुलाम की बनाने की तरफ बढ़ लो, तुम्हें इस बात पर विचार करना पड़ेगा, नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। हमारा काम तो जागरूकता फैलाना है। हम तो वीडियो बनाकर जागरूकता फैला रहे हैं और उन विषयों को उठा रहे हैं जिन पर लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। तो हम तथ्यपूर्ण बात कर रहे हैं। चुनाव विचार करें, सत्ताधीश लोग विचार करें। तुम्हारी नीतियां अगर अच्छी होंगी तो लोग तुमको शासक बनाए रखेंगे। अगर तुम्हारी नीतियां अच्छी नहीं रहेंगी तो तुमको नहीं बनाएंगे। सीधी सी बात। लोकतंत्र का मतलब है जनता के हित में, न कि प्रशासकों के हित में, शासकों के हित में। अगर तुम प्रशासकों और शासकों के हित में करना चाहते हो तो फिर तो राजतंत्र हो गया, फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा। और विश्व के सभी देश जो है लोकतंत्र होने का दम भर रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र की तरह काम भी तो करो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर
किसी नए विषय की नई चर्चा के साथ मुलाकात होगी। सबका मंगल हो, कल्याण हो।